हाय हेलो, मैं शिव कुमार और आज हम करने वाले हैं एवरेज का दूसरा पार्ट, जो कि पहला पार्ट में करा चुका हूँ। आप वीडियो में देख सकते हो। तो देर न करते हुए आगे चलते हैं। दिया हुआ है आपके सामने सवाल कि प्रथम 5 परिणामों का औसत, यानी कि प्रथम 5 परिणामों का औसत 46 है तथा इनमें से प्रथम 4 का औसत 45 है। यानी कि 5 परिणामों का औसत दे रखा है 46 तथा उनमें से 4 परिणामों का औसत दे रखा है 45। तो 5वां परिणाम क्या होगा? आपकी स्क्रीन पर सवाल दिया हुआ है और ये वीडियो का दूसरा भाग है और आज हम इसमें सारे प्रश्न करने की कोशिश करेंगे, जितने भी टाइप बनते हैं देर न करते हुए करते हैं। दे रखा है यानी कि 5 परिणामों का, तो 5 गुणा 46 माइनस, फिर दे रखा है 4 संख्याओं का औसत यानी कि 45, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 5 4 जा 20, 20 और प्लस 3 23 यानी कि 230 यानी कि 230 माइनस 230 और 4 चौके 16 और 5 18, 180 ये हो गया। अब 180 ये हो गया तो अब आपको पता है लेस करेंगे 0, 8 5 23, इसका ये आंसर आ गया। क्लियर है? आगे चलते हैं। स्पीड वही रहेगी, कल थी उससे भी कोशिश करेंगे आज ज्यादा करने की। अगला सवाल दे रखा है एक समूह में 20 पुरुष और 30 महिलाएं। कोई एक समूह है, कोई ग्रुप है, उसमें यानी 20 तो मैन और आपके यानी कि 30 महिलाएं यानी कि फीमेल। तो आपको पता है मेल हो गया और ये भी मेल हो गया, V1 हो गया। तो आपको पता है 20 30। फिर दे रखा है इसमें शामिल है एक पुरुष का औसत वजन 75 है, यानी कि एक पुरुष का औसत, एक पुरुष का कितना है, एक मैन का यानी कि 1 मैन कितना है 75, लेकिन ये दे रखा है 20 करेंगे। फिर दे रखा है 30 यानी कि वीमेन कितना दे रखा है, यानी कि महिला दे रखी है 30, लेकिन इसमें बोल रखा है महिला का औसत एक का कितना है दे रखा है यानी कि 50, लेकिन महिला कितनी है 30। तो आपको पता है कि 75 दूनी 150 यानी कि 1500 ये हो गया और 1500 ये हो गया। अब इनको ऐड कर लेंगे तो बन जाएगा 3000, लेकिन टोटल कितनी है, यानी कि महिला और पुरुष टोटल कितने हैं 50। 5 छंगे 30, आपका ये 60 आंसर आ गया। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि किसी वर्ग के एक छात्र यानी पहले छात्र को 67 अंक कितने यानी 67, पहले छात्र को कितने 67, लेकिन दूसरे छात्र को 32 अंक प्राप्त होता है। गलती से 67 के बदले यानी 67 के बदले 76, कितना, इसको तो 76 और इसको 23, इसको यानी 67 को प्राप्त होता है, लेकिन इसको लिख दिया जाता है 76 और 32 को लिख दिया जाता है 23, यही लिख दिया जाता है या जोड़ दिया जाता है। जोड़ने की बात बोल रहा है, जोड़ दिया जाता है। तो आपको पता है 7 और 2 9, 3 और 3 6, 3 6 और 7 और 3 6 9, 7 और 2 9। अब ये इसमें कोई अंतर आया, यानी कि इसमें कोई अंतर आया तो
आंसर आपका हो जाएगा कोई परिवर्तन नहीं होना है। क्लियर है? आगे चलते हैं। सवाल दिया हुआ है आगे, गणित में 5 विद्यार्थियों का औसत। विद्यार्थी कितने हो गए, यानी कि स्टूडेंट्स कितने हो गए, 5 विद्यार्थियों का औसत, 5 विद्यार्थियों का औसत 50 पाया गया, यानी कि 50 पाया गया, औसत 50 पाया गया। बाद में यह पता चला कि एक विद्यार्थी के 48 अंक के बदले, यानी कि एक विद्यार्थी के 48 अंक के बदले, यानी कि क्या लिख दिया जाता है 84, यानी कि क्या हो जाता है वो 84 पढ़ा जाता है, यानी कि एक विद्यार्थी के 48 लेकिन पढ़ा जाता है उसको यानी कि 84। तो क्या करते हैं, इसमें से लेस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, यानी कि 14 में से 8 गया तो 6 हो गया, 7 में से 4 गया तो 3 हो गया, 36 हो गया। ये कितना हो गया 36। लेकिन इसमें क्या बोल रखा है 5 विद्यार्थी हैं, लेकिन पाया कितना गया 50, तो इसको लिखेंगे 50 माइनस 36/5। तो आपको पता है 5 का मल्टीप्लाई आपको 50 से करना है, तो 5 5 जा 25, 250 माइनस 36/5। करना क्या है आपको पता है कि यानी कि 0 या 10 में से 6 जाएगा, यानी कि 10 में से 6 जाएगा तो 4, यह कैरी बचा यानी कि 24, और 24 में से 3 जाएगा तो 21/5। डिवाइड करते हैं तो 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10 और 0 8 हो गया, 40 बन गया। ये जब ये 40 बन गया तो 5 8 जा 14, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, किसी छात्र का प्राप्तांक गलती से, यानी कि कोई छात्र है और प्राप्तांक जो उसको अंक मिले हैं, प्राप्तांक गलती से 63 के बदले, यानी कि होना था 63, लेकिन 63 के बदले कितना हो जाता है 83। जब बदले की बात बोली जाती है तो आपको पता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देनी है, तो आपको पता है 3 में से 3 गया 0, 8 में से 6 गया 2 हो गया। लेकिन बोला है कि इस कारण कक्षा का औसत प्राप्तांक 1/2 हो जाता है। क्या हो जाता है 1/2 बढ़ जाता है। तो जब 1/2 बढ़ जाता है तो क्या करेंगे 1/2 हो जाता है। तो आपको पता है इसको इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, यानी कि 40। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर और दिया हुआ है कि इतिहास की परीक्षा में संपूर्ण कक्षा का औसत, यानी कि इतिहास की कोई परीक्षा है और उसमें संपूर्ण औसत यानी पूरे का औसत कितना दे रखा है, यानी कि 80 दिया हुआ है। पूरे का औसत कितना दे रखा है 80 दिया था। यदि 10% विद्यार्थी ने, यानी कि 10% विद्यार्थी ने 95 अंक अर्जित किए, यानी कि पाए, तो यानी कि 10%, तो आपको पता है इसके इक्वल क्या हो गया 10% यानी 1/10 हो गया। क्या हो गया 1/10। कितने विद्यार्थी, यानी कि 95 विद्यार्थी, यानी कि 95 अंक। क्लियर है? फिर दिया हुआ है आगे अर्जित किए एवं 20% विद्यार्थी, यानी कि 20% विद्यार्थी ने, यानी कि 90 मार्क्स, यानी कि कितने 90, तो यानी कि 20 जो हो गया वो आपका यानी कि हो गया, यानी कि 1/5 मल्टीप्लाई कितना दे रखा है आपका, यानी कि कितने अंक दे रखे हैं 90, ये अंक दिए हुए हैं। फिर बोल रखा है, अब आपको पता है 10% ये हो गया, 20% ये हो गया, शेष बचा कितना 10 + 2 यानी कि 10 + 20 30 हो गया, बचा कितना 70। तो मल्टीप्लाई 70 बाई, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 10 यानी 7/10।
इसके बराबर ये इक्वल है, ये आपका एक इक्वेशन का समीकरण बनता है, डाटा ये है आपका। तो करते हैं इसको, तो क्या करना है हमें, तो ये हो जाएगा आपका यानी 80 बराबर 95 अपॉन 10 प्लस यानी कि 18 5 जा 19, तो 18 अपॉन 1 प्लस 7xy 10। करना क्या, पहले इसको सॉल्व करते हैं हम। जब इसको सॉल्व करना है तो आपको पता है कि 95 प्लस 180 प्लस 70x अपॉन 10 यानी कि 580 हो गया। इसका मल्टीप्लाई किया इक्वल में, तो ये 800 हो गया। क्लियर है, ये 800 हो गया। तो अब 10 का मल्टीप्लाई किया मैंने, इसमें 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 5 माइनस 5 और 18 90 27। क्लियर है, ये 27 हो गया। 80 में से यानी कि 200 जाएगा, तो यानी 6 में यानी कि 575। कैसे कि 800 में से मैंने 200 घटाया तो 600, और 600 में से मैंने 75 को हटा दिया तो कितना बचा, 600 में से मैंने 75 को घटाया तो 525, गलत हो गया क्या, 10 में से यानी कि 10 में से 5 गया 5, हाँ 5 to 5 बचेगा। करना क्या है, इसके इक्वल क्या दे रखा है 7x, ये तो दे रखा है, इससे इसको करते हैं तो ये जाएगा यानी कि 7 7 जा 49, तो 7 7 49, 7 हो गया। और जी बचा कितना, यानी कि 3 और 35, आपका यानी कि आंसर आ गया यानी कि 75। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि अफनान नाम भी ऐसा ही दे रखा है, अफनान के अंग्रेजी और इतिहास यानी कि इंग्लिश और हिस्ट्री, इंग्लिश और इतिहास यानी कि अंग्रेजी और इतिहास के प्राप्तांकों का औसत कितना है 5, कितने हो रहे हैं 2 हो रहे हैं, तो 2 5 55 दे रखा है, तो 55 मल्टीप्लाई 2। फिर दिया हुआ है कि उसके अंग्रेजी और विज्ञान में यानी कि इंग्लिश प्लस साइंस दे रखा है 65 यानी कि 65 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आपको पता है 110, तो ये बन गया और ये बन जाएगा यानी कि 20 और जी 130 बन गया। अब पूछा क्या है, उसके इतिहास और विज्ञान के प्राप्तांकों में कितना अंतर है, तो आपको पता है कितना अंतर है 20 का। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है ए बी तथा सी का औसत, ए बी तथा सी का औसत भाग 45 दे रखा है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का औसत दे रखा है यानी कि 45। जब 45 दे रखा तो 3 हो गया, तो 3 का औसत करेंगे तो ये हो जाएगा यानी कि 120 135 तो ये बन गया। फिर दिया हुआ है, आगे पढ़ते हैं, यदि ए तथा बी का औसत यानी कि ए और प्लस बी का औसत दे रखा है 40 दूनी 80। फिर दे रखा है बी और सी का औसत,
बी और सी का औसत दे रखा है 43, तो 43 2 6 और 4 8 86, यानी कि 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8 8, ये हो गया। अब करना क्या है, हमें आगे बढ़ते हैं। तो ये दे रखा है, तो बी का भार क्या होगा, तो बोल रखा है, यानी कि बी इसका, यानी कि बी का जो भार होगा वो क्या होगा। सबसे पहले आपको पता है तीनों का दिया हुआ है 135, जब तीनों का 135 दे रखा है और ए और बी का ही बन रहा है यानी कि 80, तो 135 में से अगर 80 लेस करेंगे तो ये 5 रहेगा और ये 55 रहेगा, तो ये वैल्यू जो रही वो सी की कितनी हो गई, सी की वैल्यू हो गई 55। जब आपको ये पता है, जब सी की वैल्यू 55 हो गई लेकिन बी सी, तो हमें इसमें से लेस करना है, 6 में से 5 जाएगा 1 और 8 में से 5 जाएगा 31, तो आपकी जो बी की वैल्यू जो होगी वो होगी यानी कि 31 kg। क्लियर है, ये आपका आंसर आया। आगे चलते हैं, अगला सवाल दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि एक परीक्षा में 120 विद्यार्थी के अंकों का औसत 35 है, यानी कि 120 विद्यार्थी है किसी परीक्षा में और उनका जो टोटल औसत है वो आपका दे रखा है यानी कि 30, कितना औसत दे रखा है, यानी सॉरी 35 है। यदि उत्तीर्ण की बात बोल रहा है तो ये हो गए हमारे पास, जब उत्तीर्ण की बात बोलिए तो फेल की भी बात बोल रहा होगा, तो ये हो गए फेल। अब इसमें क्या बोल रखा है, टोटल इसका दे रखा है एवरेज 120 का एवरेज जो दिया हुआ है वो दे रखा है 135। क्लियर है, अब फेल और पास का देख लेते हैं एवरेज क्या दे रखा है। तो इसमें हो गया यानी कि उत्तीर्ण का 39 दे रखा है और फेल का दे रखा है यानी कि 15, 39 15 करते हैं। ये एलिगेशन लगाया है मैंने, तो आपको पता है ये तो हो गया आपका 20। क्लियर है, ये 20 हो गया और ये हो गया 4, तो 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, तो 5 1 आ गया, यानी कि रेशो हो गया 5 1। लेकिन आगे पढ़ते हैं क्या पूछ रखा है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि विद्यार्थी उत्तीर्ण होने वालों की संख्या, पास का पूछ रखा है। टोटल कितने दे रखे हैं विद्यार्थी 120, लेकिन पास और फेल के विद्यार्थी कितने बन रहे हैं, 5 और 1 6। पूछा किसका है, यानी कि 5 का, यानी पास का क्या हो गया 5। अब क्या करना है, 20 तो ये हो गया और 20 पंजे 100, ये हो गया आपका आंसर यानी कि 100 आ गया। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है प्रकाश जयेश और कैलाश के मासिक वेतन, यानी कि एक तो पी दे रखा है, पी से प्रकाश, जे से जयेश और के से कैलाश, ये दे रखा है। के मासिक वेतन का औसत कितना है 1100, इनका औसत जो है प्लस औसत कितना है यानी कि 1100, जब 1100 हो 11 थी 3300 हो गया, ये तो 3300 बढ़ गया। लेकिन पूछा क्या है, यदि प्रकाश और कैलाश, यानी कि प्रकाश और कैलाश का औसत क्या दे रखा है 900, 9 दूनी 1800 हो गया, लेस कर लेते हैं, 13 में से 8 जाएगा तो 5, यहां रह गया 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 1500, 2 0 हो गया, 13 में से 8 गया तो 5, यह रह गया 2, 2 में से 1 गया तो 1, 1500 आपका आंसर आ गया। क्लियर है, आगे चलते हैं।
अगला सवाल, अगला सवाल दे रखा है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, अच्छा, 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 थी। तो 5 वर्ष पहले की बात बोल रहा है, 5 वर्ष बाद कितना हो गया 15 और 5 कितना हो गया यार पी और क्यू, तो कितना हो गया पी क्यू यार 15 और 20, और 20 गुणा करेंगे 2, कितना बढ़ गया ये 40। फिर बोल रखा है पी क्यू तथा आर की वर्तमान आयु, पी क्यू और आर की वर्तमान आयु 20 दे रखी है। तो 20 या 60 बन गया ये, क्योंकि 20 गुणा 3 तो 20 या 60 बन गया। अब आपको पता है कि आर की आयु 10 वर्ष बाद कितनी होगी, तो यानी कि आपको पता है पी क्यू बन रहा है 40, तो आर की कितनी हो गई, यानी कि 60 में से 40 जाएगा तो 20 रहेगा, आर की 20 हो गई। लेकिन बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद, तो बाद की बात बोल रहा है तो 10 कर लेंगे, तो बराबर कितना हो गया 30। जो वर्तमान आयु है उसकी यानी कि 10 वर्ष बाद 30 हो गई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि अगला सवाल दे रखा है अगला सवाल दे रखा है 8 प्रोण, यानी कि 8 प्रोण तथा कुछ नाबालिगों, यानी कि नाबालिगों के परिवार में, प्रोण सबसे पहले मैं लिख देता हूं, नाबालिगों के परिवार में प्रति व्यक्ति प्रति मास चावल की औसत खपत कितनी है, यानी कि प्रति मास, ये तो औसत कितनी हो गई 10.8, यानी कि 10.8 किलोग्राम केजी है, यानी केजी है। जबकि प्रोणों के लिए प्रति व्यक्ति औसत का खपत 15 है, इसकी 15 है और उसकी 6 है। अब लगा दो इसमें एलिगेशन, तो आपको पता है कि 15 है तो ये 14 हो गया, 4 हो गया, या 10 में से 8 जाएगा 2, यानी कि ये हो गया 15 माइनस 10.8, 4.2 हो गया, 10 हो गया, तो ये 4.8 ये बढ़ गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 6 का जाएगा 8 बार और 6 का जाएगा 6 बार। लेकिन पूछा क्या है वो देख लेते हैं। पूछा है परिवार में नाबालिगों की संख्या कितनी है 7, ये नाबालिगों की क्लियर है, या आगे चलते हैं। अगला सवाल, कोशिश तो पूरी रहेगी कि आज के जितने भी इसमें रेशो के जो बनते हैं टाइप, पूरी कोशिश कराने की संभावना है। आगे दे रखा है 52 छात्रों की संख्या, 52 छात्रों की कक्षा में, 52 छात्रों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से, यानी कि बॉयज एंड गर्ल, लेकिन टोटल कितने हैं 52, टोटल कितने हैं 52। लेकिन इसमें बोल रखा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 कम है, यानी कि लड़कियों की संख्या, तो आपको पता है यहाँ लड़कियों की संख्या से
तो ये लड़कों की संख्या निकलेगी। तो 52 में से अगर 2 जाएगा तो ये क्या निकलेगी, यानी कि 50 आएगा। तो 50 आएगा, 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि आपका 25। जब ये 25 तो लड़के हो गए, लेकिन लड़कियां कितनी हुई फिर, लड़कियां 52 माइनस 25, तो 12 7 7 और 2 यानी कि 27। ये होंगी, आगे बात चलती है। तो लड़कों की संख्या हुई 25 और लड़कियों की संख्या हो गई 27। आगे सवाल में क्या पूछ रखा है, लड़कों का औसत दे रखा है 42, में यहीं कर देता हूं 42, और लड़कियों का औसत दे रखा है आपका यानी कि 40। लड़कों का दे रखा है 42 और लड़कियों का दे रखा है 40 किलोग्राम। लड़कियों का औसत भार लगभग कितना है, तो आपको पता है टोटल है 52, तो 25 गुणा, तो पूछा क्या है कि लड़कियों यानी कि जबकि सभी 52 छात्रों का औसत, जबकि सभी लड़कों का औसत इतना दे रखा है और जी लड़कियों का दे रखा है जो कि 52 छात्रों का भार इतना है, और लड़कियों का औसत नहीं दिया हुआ है। लड़कों का दे रखा, तो पहले लड़कों का कर लेते हैं। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 5 हो गया, और 25 चौके 100, 105 आ गया, 1050 आ गया। लेकिन इसमें बोल रखा है जबकि सभी 52 छात्रों का औसत 52 है, यानी कि 52 छात्रों का औसत 40 है, तो 52 का कितना हो गया, 52 का 40, तो ये 0 हो गई। 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 2080, तो ये हो गया 2080 हो गया। लड़कियों का औसत भार लगभग कितना है, यानी कि इसका, तो सबसे पहले हम घटाते हैं, 0 का 0 ऊपर लिख देता हूं मैं, जीरो से 0, 8 में से 5 गया 3, 0 से 0, 8 में से 5 गया 3, और 20 में से 10 जाएगा तो 10, 1030 हो गया, बटे में 27, क्योंकि लड़कियों का निकलवा रहा है, क्लियर है, 27 लड़कियों का निकलवा रहा है। लड़कियों का निकलवा रहा है, तो इसको करते हैं, पॉइंट में आएगा क्या, ऑप्शन में ऐसा तो कुछ दे नहीं रखा है, चलो 27 का करते हैं, तो 3 और 1 6, 3 से काट लेते पहले, 3 से ये 9 बार, और 3 से इसको काटते हैं, 3 त्रिका 9, और जी 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 1 रहा, और 3 चौके 12, 3 चौके 12 रहा, ये तो पॉइंटों में जाएगा, 27 नहीं कटेगा, क्या दे रखा है, हाँ लगभग दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लगभग में दे रखा है, तो 27 का देंगे इसमें, तो 0 हो गया, और 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, सही है यहाँ तक। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, तो देते हैं, हमारा रहा यानी कि 1000
अपॉन में 27 देते हैं। 3 से काटेंगे, 3 नुम्मा 27 और 3 से इसको काटेंगे, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 त्रिका 9 और 1 बचा, 3 चौके 12, 3 चौके 12 हो गया, 1 बचा और 3 त्रिका 9 और फिर 3 त्रिका 9, यही आता रहेगा। तो अब इसमें 9 का देना है, नौती 27, 7 9 अट्ठे 72, 1 9 1 9, लगभग में 38, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि किसी कारखाने में मैनेजर एवं कर्मचारी, तो क्या हो गया, मैनेजर और कर्मचारी साप्ताहिक वेतन का औसत 400 है, तो टोटल इनका हो गया 400, तो वेतन हो गया, एवरेज हो गया इसका। मैनेजर का हो गया 2400, मैनेजर का 2400 हो गया, जो कि कर्मचारी का हो गया 300। अब क्या करना है, एलिगेशन लगा देना है, 100 ये हो गया और आपका 2000 वो हो गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो, यानी 1:20 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है, एक कक्षा के 48 छात्रों का औसत, यानी कि एक कक्षा के 48 छात्रों का औसत 45 है, उस कक्षा के लड़कों के औसत अंक 40 और लड़कियों के औसत अंक 50, तो 48 छात्रों का औसत कितना दे रखा है, 45। सबसे पहले 45 लेते हैं। उस कक्षा के लड़कों का, यानी कि ये बॉय हो गए, ये गर्ल हो गए, तो बॉय का दे रखा है यानी कि 40, बॉय का 40 दे रखा है और गर्ल का दे रखा है यानी कि 50। लगा दो एलिगेशन, तो ये तो हो गया 5 और ये भी 5, 5 1 और ये 1:1 इसका आंसर। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु, 20 लड़कों की औसत आयु, तो 20 और यानी कि 20 लड़कों की औसत आयु, तो आपका हो गया यानी कि 12 दूनी 24, 240, 240 ये हो गया। यदि उनके अध्यापक की आयु भी जोड़ ली जाए तो उसमें भी 20 और 13, तो ये हो जाएगा 21, और 21 गुणा में 13, तो 13 और 13 दूनी 26, 27, तो 2 7 3 लेस कर लेते हैं 3, और ये हो जाएगा 33। कितना हो जाएगा? 33 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला, और जी इसमें नहीं है, आज के यही सवाल समाप्त होते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। गुड बाय, शिव।